नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मेरी तो नहीं है, मैंने खुद YouTube पे देखी थी और मैंने इसे एक बार ट्राई करा था। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो गड़बड़ हो जाती है तो ये अच्छे तरीके से नहीं बनता, लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से बन जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। सूजी के गुलाब जामुन या फिर रस भरी। हो सकता है आपने पहले भी इसके बारे में सुन रखा हो, लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं है, ये मुझे पता चला जब मैंने इसे ट्राई किया। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने अगर गलत कर दी टेक्निक के वक्त, फ्राइंग के वक्त, तो ये फट सकते हैं। लेकिन हम उसे किस तरीके से अवॉइड करके इसे बिल्कुल परफेक्टली बना सके, ये मैं आज आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने पानी डाला है, नॉर्मल पीने वाला पानी है ये, और उसके बाद मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी है। मेरे घर पे खांड का इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी बताया होगा, तो मैंने उसी का इस्तेमाल करा है। आपके पास नॉर्मल वाइट वाली चीनी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली हमें चाशनी बनानी है तो ये पिघल ही जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाहो उसका कर सकते हो, बस नमक ऐड मत कर देना। बाकी यहाँ पे जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसमें थोड़ा केसर और थोड़ी इलायची ऐड कर दूंगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी चाशनी में। और यहाँ पे आपको ज़्यादा चाशनी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चाशनी ना चिपचिपी चाहिए, मतलब आप इसे उंगली के बीच टच करो तो आपके हाथ में चिपचिपापन फील होना चाहिए जब ये ड्राई हो। बस इतना ही पकाना है हमें चाशनी को, ये नहीं कि आप लगे पड़े हो इसे एक तार दो तार करने में, बिल्कुल नहीं। बस इतना ही पकाना है आपको कि आपको चिपचिपापन, स्टिकीनेस महसूस हो आपकी उंगलियों के बीच। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे अच्छे से पक गई थी तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और मैंने थोड़ा सा रोज वाटर मतलब गुलाब जल यूज करा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मतलब इसमें आप मत डालो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इलायची और केसर के साथ भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो चाशनी की। तो बस ये डन है, तो हम इसे रख देते हैं साइड। आगे बढ़ते हैं रस भरी को बनाने की ओर, मतलब सूजी के बेसिकली गुलाब जामुन। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, हमें थोड़ा सा सूजी को भूनना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करा है। ठीक है, पैन अभी बिल्कुल धीमी आंच पे है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। या तो आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पैन में इजी लगता है तो मैं इसी में कर रही हूँ। आपको ध्यान से स्पैचुला के ऊपर तो दिख ही गया होगा, मैं वही दिखा रही थी आपको कि ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो भी आप उसे थोड़ा सा मिक्सर में चला सकते हो और उसके बाद इसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा चलाना है आपको, ये नहीं कि आपने उसे बिल्कुल ही पाउडर कर दिया। हल्का सा आप चला के और इसी तरीके से रोस्ट करोगे जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बारीक वाली सूजी का टेक्सचर बिल्कुल नमक की तरह होता है, सफ़ेद नमक जिस तरीके का होता है ये लगभग उसी टाइप का दिखता है। अब यहाँ पे मैं इसे अच्छे से थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद, मतलब लगभग 3 मिनट तक रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें घी ऐड करा है। पहले मैंने ऐड नहीं करा, मैंने उसे बाद में ऐड करा है घी को, और थोड़ा सा चला लिया है मैंने घी डालने के बाद। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए सूजी के सारे कणों में, तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, मतलब जिस तरीके से मैं एक के बाद एक चीज़ें ऐड कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी डालना है। दूध डालने के बाद ना अच्छे तरीके से आप इसे मिलाते जाओगे, ठीक है, और तुरंत आप देखोगे कि सूजी सारा दूध पी जाएगी, क्योंकि वो ड्राई होती है और उसके जो दाने होते हैं उसको दूध अच्छे तरीके से, सूजी अच्छे तरीके से दूध को सोक कर लेती है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसी तरीके से आप इसे चलाते जाओगे और आप देखोगे कि ये एक डो की तरह बन गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको इसे फिर भी चलाते रहना है, इसमें ज़्यादा स्टिकीनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चिपक ना रहा हो तब तक हम इसे चलाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये पैन बिल्कुल छोड़ना शुरू कर चुका है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे अलग, और पहले मैंने इसे चूल्हे से हटाया है, उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक प्लेट पे। पहले आप थोड़ा घी लगा लेना, घी या तेल जो भी आपका मन हो, प्लीज़ सरसों का तेल मत लगाना, नॉर्मल कोई ऐसा तेल जिसमें महक ना हो। और मैंने तो घी का इस्तेमाल करा था, और यहाँ पे मैंने आटे को उसी पे डाल दिया है। थोड़ा सा आटे को आप फैला लोगे तो उससे होगा ये कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा कि आपका हाथ इसे बर्दाश्त कर सके।
लेकिन डो का थोड़ा सा गर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। आपको डो को वार्म रखना है, मतलब हल्का सा गर्म रखना है, इतना कि आपका हाथ ना जले, लेकिन आपके हाथ में गर्माई ज़रूर महसूस हो इसे मिलाने वक्त। और गरम गरम ही हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। अच्छे से आपको इसे मिला लेना है, इतना मिलाना है आपको कि हाथ में लेके आप जब एक पीस अच्छे से गोल 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 घुमाओ तो आपको पता चले कि बिल्कुल क्रैक फ्री बन रहा है, मतलब इसमें कोई भी दरारें नहीं पड़ रही। और उसके बाद हम सारी लोइयाँ कट कर लेंगे। यहाँ पे ये बहुत स्मूथ हो गया था तो मैंने डायरेक्टली लोइयाँ कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं बन रहा। अगर आपका आटा थोड़ा ड्राई फील हो तो आप इसमें थोड़ा सा और गर्म दूध ऐड कर सकते हो, और अगर आपको गीला महसूस हो रहा हो तब आप वापस से इसे पैन में डाल के ना थोड़ी देर के लिए और पका सकते हो, तो वो गीलापन दूर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आटा किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रखना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसकी शेप किस तरीके की रखी है। आप इसे गोल मत बनाना, ठीक है। गुलाब जामुन है मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैं रस भरी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये गुलाब जामुन नहीं कह सकते आप इसे। आपको यही शेप रखनी पड़ेगी। अगर आपने इसे गोल गोल बना दिया तो ये फटना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप इनके पीसेस को काफ़ी छोटा रखोगे, पहली बात। और दूसरी बात कि बीच से इस तरीके से हल्का सा हमें इसे चपटा ही रखना है। अगर आपने इसे बड़ा बड़ा या फिर गोल गोल बना दिया तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको गोल शेप देनी है ना, तब आप बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाना, जो मिनी गुलाब जामुन हमें बाज़ार में मिलते हैं ना, उस तरीके के। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखोगे। शेपिंग, आटा किस तरीके से लगाना है, अगर आपने ये गड़बड़ करी तो मेरा वाला हाल हो जाएगा। मैंने भी पहले ये गुलाब जामुन बना के बहुत सारा सामान बर्बाद कर रखा है, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। मतलब मैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना आपको कह रही हूँ उनका आप ज़रूर ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे शेपिंग हो गई है और कढ़ाई में मैंने तेल ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसे अब तलने वाली हूँ। तलेंगे हम कैसे? तलेंगे इसे मध्यम आंच पे, मध्यम और तेज़ के बीच के आंच पे, मतलब बिल्कुल तेज़ भी नहीं और बिल्कुल मध्यम भी नहीं, उस मध्यम से थोड़ा सा तेज़ आप मान लो। ठीक है, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे तलेंगे। और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे सारे पीसेस को ऐड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए ना हम इससे इसी तरीके से तेल में रहने देंगे। तेल का गर्म होना इम्पॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा आटा डाल के तेल की गर्माई को चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से आप छोड़ दोगे और ये ना फ्लोट होने लग जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ तेल में तैरने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग गया था, तो मैं एक चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे पलटने के लिए, और हम इसे दूसरी ओर पलट देंगे। अब हमें बेसिकली ना बस इसे इतना ही तलना है कि कलर आ जाए ऊपर, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि एक साइड अच्छे तरीके से कलर आ गया था फ्लोट होने के बाद, तो मैंने इसे पलट दिया है और फिर अब दूसरी साइड हम वेट करेंगे कलर आने का। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि नहीं मध्यम आंच काफ़ी कम हो रहा है तो आप तेज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ये आटा ना पका हुआ है। हमने सूजी को रोस्ट कर रखा है, हमने दूध के साथ उसे पका रखा है, तो ये अंदर से कच्चा नहीं रहने वाला। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपको बेसिकली सिर्फ बाहर से कलर लाना है, लेकिन आप इसे पूरे के पूरे तेज़ आंच पे ना कलर लाने के चक्कर में तल दोगे तो ये जल भी सकता है, क्योंकि पीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप इसे तलोगे तो इसका ना साइड से शेप वेप ख़राब हो सकता है, हल्के फुल्के क्रैक्स पड़ सकते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये सिर्फ सूजी से बनी है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है और आपको लगे कि इनका शेप बिगड़ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप उसे अवॉइड करने के लिए अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए तो आप थोड़ा मैदा ऐड कर सकते हो अपने आटे में, जब आपने सूजी डाला था ना उसी वक्त। अगर आप चाहते हो ना कि ये फटे नहीं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि आप जब आटा बनाओगे और लोइयाँ कट करोगे ना, उसी वक्त थोड़ा सा आप ना इसे तोड़ कर और ऐड कर लेना, ठीक है, कढ़ाई में, और आप चेक कर लेना। मतलब एक ही रस भरी को आप चेक कर लेना बनाकर, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली अगर इतने सारे रस भरी को डाल दोगे और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक रस भरी को चेक कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, ये फट रहा है कि नहीं। अगर फट रहा है तो आप आटे में थोड़ा सा मैदा और थोड़ा दूध ऐड करके उसे लगा लो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये परफेक्ट है तो बिल्कुल गो अहेड और अच्छे से इसी तरीके से सारी रस भरी को आप फ्राई कर लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। और फ्राई करने के जस्ट बाद ना हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल देते हैं, ताकि
अच्छे से ये सारा रस अपने अंदर ले ले, तभी तो ये रस भरी कहलाएगी। नामकरण इस मिठाई का मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इसे सूजी के गुलाब जामुन बुलाओ या फिर रस भरी, टेस्ट तो लाजवाब है। और ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, जो भी मैंने टिप्स बताई है, तो आप इसे परफेक्टली अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो, वो भी ऑब्वियसली बहुत कम बजट में। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओगे रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, जो टिप्स मैंने दी हैं वो भी आपको पसंद आई हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इसे बुलाना क्या चाहिए। ऐसी वीडियो ऐसी रेसिपी के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।